बच्चों, इस वीडियो में हम आपको लिगेंड्स के बारे में कुछ और आगे का बताते हैं। हमने अभी पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था? लिगेंड्स के टाइप्स बताए थे और लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन बताए थे। लिगेंड्स के टाइप्स बताए थे, लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन बताए थे। लिगेंड्स के टाइप्स बताए थे हमने न्यूट्रल, एनायनिक एंड कैटायनिक, है ना। क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेड बाय अ लिगेंड विद अ सेंट्रल मेटल एटम। ओके, वो लिगेंड डेंसिटी 1 2 3 4 5 6 होती है। यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइट, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेट। दो क्लासेस बता देते हैं, यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट 5 क्लासेस में हम उनको पढ़ते हैं, वो एक अलग है। अब हम इन्हीं लिगेंड्स में से यानी जो हमने पढ़े हैं उन्हीं की कुछ और थोड़ी छोटी छोटी बातें हम यहां पर आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे 3 टर्म इसमें हमें अलग से याद करके रखने हैं। उसमें से पहला टर्म है वो है आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बी का मतलब हो तो दो तरफा, फ्रॉम टू साइड्स, है ना। दूसरा याद रखना है कीलेटिंग लिगेंड्स। कीलेटिंग का मतलब होता है टू फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसके साइकिल में सेंट्रल मेटल एटम शामिल हो, वो कीलेट साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। ऐसे तीसरे हमें बनाने ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिज मतलब दो के बीच में होता है, तो ये वहां एप्लीकेबल होगा जहां दो या दो से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम होंगे, यानी पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हम इनकी डेफिनेशन भी बताते हैं, एग्जाम्पल भी बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा एम्बीडेंटेट में थोड़ा सा ऑड लगेगा, ऑड नहीं लगना चाहिए, इसलिए हमने उसके लिए कुछ और उपाय ढूंढ के रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड। वास्तव में रियली यहां पे एक ग्रुप के दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, और वही ग्रुप्स जो है आयन हो, वही मेनली आयन होते हैं, एनायंस होते हैं, तो वो ही एम्बीडेंटेट लिगेंड का काम करते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है अ ग्रुप और एनायन which form coordinate bond with central metal atom or cation through different atoms. For example, cyanide and isocyanide, इनके बारे में हम बता दें, they are different ligands in different complexes. अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग लिगेंड्स तो ये हैं, लेकिन वास्तव में दे आर सेम ग्रुप, CN एंड CN, बट ये CN लिखा जाता है, ये NC लिखा जाता है। इसमें कार्बन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कार्बन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, इसमें नाइट्रोजन नेगेटिवली, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट, बट बोथ आर CN। तो जब कार्बन बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो साइनाइड, जब नाइट्रोजन बनाता है तो आइसोसाइनाइड। इसलिए इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट आउट कर नहीं पाते हैं, तो इनको कहा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एक कंडीशन है सो कार्बन और दूसरी कंडीशन है तो नाइट्रोजन। अ ग्रुप विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम थ्रू टू डिफरेंट डोनर एटम्स इन डिफरेंट कंडीशंस। दो अलग अलग कंडीशंस में दो अलग अलग डोनर्स के द्वारा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। ऐसे ही यहां पे है नाइट्राइटो, दो है, जब नाइट्रोजन से और जब ऑक्सीजन से, जब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब नाइट्रोजन पे होता है तो नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन, ये कोऑर्डिनेट नहीं मेटल के साथ ये वाला, और जब ऑक्सीजन के साथ होता है ये वाला, इसको कहा जाता है एन नाइट्राइटो, इसको कहा जाता है ओ नाइट्राइटो, यानी सेम ग्रुप NO2, सेम ग्रुप NO2, सेम ग्रुप CN, बट डिफरेंट एटम्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। इसको सिंपली नाइट्रो कहा जाता है और सिंपली नाइट्राइटो लिखा जाता है। नाइट्राइटो का मतलब ओ नाइट्राइटो, नाइट्रो का मतलब एन नाइट्राइटो। एक कंडीशन में नाइट्रोजन के द्वारा, एक कंडीशन में ऑक्सीजन के द्वारा। दीज आर टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब हम बात करते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स की। देखिए
थोड़ा सा इसके पहले हम इसके बाद, ये है क्या, ये यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं तो यूनिडेंटेट लिगेंड्स ही, लेकिन इसमें क्या है, जो डोनर एटम्स है ना, जो डोनर एटम्स हैं, उन डोनर एटम्स के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, इसलिए एक साथ दोनों नहीं दे पाते। अब यहां देखिए ये नाइट्रोजन है, अब कहोगे इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे इसके साथ डबल बॉन्डेड है, तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर नहीं दे पाती है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कीलेटिंग लिगेंड। कीलेट्स के बारे में हम बता ही दिए हैं, साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो जरा ये कैसे हैं, ये हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं। इनमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स हैं और सारे एटम्स सेम मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में लोन पेयर दे सकते हैं। नाइट्रोजन ये दोनों के दोनों इस एक मेटल जो भी है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये बना सकता है। तो अब आप देख सकते हो यहां से साइकिल स्टार्ट हुआ और ये पूरा का पूरा साइकिल है MNCCN, मेटल नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है ना। अब हम ये कैसी है, एक बाइडेंटेट लिगेंड। हम एक ट्राइडेंटेट लिगेंड पे भी बात कर लेते हैं। NCCN, 3 डोनर्स, इसने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसने भी बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो साइकिल बन गया NCCNN। इसी तरह से ये दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड कीलेटिंग लिगेंड्स। मतलब ये ऐसे लिगेंड्स जो एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उस साइकिल में सेंट्रल मेटल एटम इन्वॉल्व होती है, उसे कहा जाता है कीलेटिंग लिगेंड्स। ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स की। ब्रिज का तो मतलब ही होता है दो एंड्स को जोड़ने वाला, है ना। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स बाइसेंट्रिक, ट्राइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक यानी दो या दो से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम्स या कैटायंस हैं, तो वहां पे ब्रिजिंग लिगेंड्स होंगे। अब ब्रिजिंग लिगेंड्स होते क्या हैं, जो लिगेंड्स हैं अब भी मोनोडेंटेड यानी यूनिडेंटेड या पॉलीडेंटेड कुछ भी हो सकते हैं, बट उनका एक ही डोनर एटम या दो अलग अलग डोनर एटम्स क्या कर सकते हैं, वे एक ही डोनर एटम या अलग अलग डोनर एटम्स क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग सेंटर्स को यानी मेटल एटम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रिजिंग कर सकते हैं। जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल में बात करें तो ऑक्सीजन एटम पे दो लोन पेयर हैं, तो एक बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, एक बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है दो सेंटर्स के बीच में ब्रिज का काम करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है NH2 ये अगर दो मेटल्स के बीच में आ जाए तो इसमें दो डोनर्स हैं, इसने इसके साथ बना लिया और इसने इसके साथ बना लिया, तो ये भी क्या हो गई, एक ब्रिजिंग लिगेंड हो गई, ये भी एक ब्रिजिंग लिगेंड हो गई। या हम इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि ऐसे लिगेंड्स जो किसी पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स में दो सेंटर मेटल एटम, दो या दो से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम और कैटायंस को कनेक्ट करती है, उनके बीच में ब्रिज का काम करती है, उन्हें कहा जाता है ब्रिजिंग लिगेंड्स। लेकिन ये शर्त है, या तो डोनर एटम पे कम से कम दो लोन पेयर हो, क्या डोनर एटम पे कम से कम दो लोन पेयर्स हो, या फिर कम से कम दो डोनर एटम हो, किस पे, लिगेंड पे, तभी वो ब्रिजिंग लिगेंड हो सकती है। कैसे, ऐसे दो डोनर एटम्स हैं, इसने बनाया इसके साथ, इसने बनाया इसके साथ, दो मेटल्स को इसने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, बन गया ब्रिजिंग लिगेंड्स, ये हो गया ब्रिजिंग लिगेंड। या फिर वाटर मॉलिक्यूल पर आप गौर करिए, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर हैं, एक इसको दे दिया, इसको दे दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गई ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको लिगेंड्स के बारे में थोड़ा सा और जो एडिशनल नहीं है, जरूरी भी है, ठीक है, वो हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो लिगेंड से रिलेटेड सारे वीडियोस को इकट्ठा करके आप लिगेंड्स के बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हो। ओके।